जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। हम सबको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पता है, इन्हीं मुश्किल वक्त में हम अपनी असली ताकत पहचानते हैं। याद रखो, हर कामयाब इंसान के पीछे संघर्ष की कहानी होती है। ये संघर्ष ही हमें बनाते हैं, हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम हैं। मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाता हूँ जिसने अपने संघर्षों को कामयाबी की एक चमकदार मिसाल बना दिया। सोचो, एक छोटा सा गांव, शहर से बहुत दूर, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही जीवन की हलचल शुरू हो जाती है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है और हर तरफ हरियाली फैली हुई है। दूर दूर तक खेत, मिट्टी की खुशबू और आसमान में उड़ते पक्षी, यह सब मिलकर गांव को एक अलग ही पहचान देते हैं। यहाँ की सादगी में एक अनोखा आकर्षण है जो शहरों की भागदौड़ में कहीं खो जाता है। छोटे छोटे घर जिनकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और छतें अक्सर टीन या घास फूस की होती हैं। गांव की गलियां उबड़ खाबड़ हैं, जिन पर चलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, खासकर बारिश के मौसम में। यहाँ के लोग सादगी से रहते हैं, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े हैं। हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। सच कहूँ तो यहाँ की जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन इसी में एक खूबसूरती भी छुपी है। सुबह होते ही गांव में एक नई ऊर्जा आ जाती है। लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोई खेतों की ओर जाता है तो कोई मवेशियों को चराने ले जाता है। बच्चों की हंसी और महिलाओं की बातें सब मिलकर गांव की सुबह को खास बना देते हैं। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। हमारा हीरो, चलो उसे अमित कहते हैं, इसी गांव में पैदा हुआ। अमित का बचपन भी बाकी बच्चों की तरह सादगी और संघर्ष से भरा था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन हालात बहुत साधारण। अमित अक्सर गांव के किनारे खड़ा होकर दूर खेतों को देखता और सोचता कि क्या उसकी जिंदगी भी कभी बदल पाएगी। अमित के परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी एक संघर्ष थी। सुबह से शाम तक खेतों में काम करना, घर के छोटे मोटे काम निपटाना और फिर भी कभी कभी पेट भर खाना न मिल पाना, ये सब आम बात थी। गांव के ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे और मौसम की मार से उनकी आमदनी हमेशा अनिश्चित रहती थी। कभी पैसे पूरे नहीं होते थे और सबको बस गुजारा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। त्योहारों पर भी लोग सादगी से खुशियां मनाते थे, क्योंकि खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं होते थे। फिर भी गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करते थे। अमित रोज मीलों पैदल स्कूल जाता था, अक्सर खाली पेट। रास्ता लंबा और थकाऊ था, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। कभी कभी बारिश या धूप में भी उसे स्कूल जाना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके पास किताबें कम थीं, लेकिन सीखने की लगन बहुत थी। वो जानता था कि बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा ही उसकी एकमात्र उम्मीद है। स्कूल में पढ़ाई के बाद भी अमित घर आकर खेतों में अपने माता पिता की मदद करता था। फिर भी जब भी समय मिलता, वो पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। उसके सपनों में एक दिन बड़ा आदमी बनने की चाह थी, लेकिन वो भी एक दूर का सपना लगता था। गांव की सीमित सुविधाएं, आर्थिक तंगी और समाज की सोच, ये सब उसकी राह में बड़ी चुनौतियां थीं। फिर भी अमित ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसके दिल में एक विश्वास था कि अगर मेहनत की जाए तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। अमित के माता पिता सीधे सादे लोग थे। उसके पिता खेतों में काम करते थे और उसकी माँ घर पर परिवार की देखभाल करती थी। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कड़ी मेहनत की कीमत समझते थे। उन्होंने अमित को ईमानदार होना, दयालु होना और हमेशा बेहतर के लिए प्रयास करना सिखाया। हर रात मिट्टी के तेल के लैंप की मंद रोशनी में अमित पढ़ाई करता था। उसके माता पिता अपनी थकान के बावजूद उसका हौसला बढ़ाते थे। उन्हें अपने बेटे के लिए बड़े सपने थे, ऐसे सपने जो उनकी मौजूदा हालत में नामुमकिन लगते थे। एक दिन अमित के टीचर ने उसे अलग बुलाया। उन्होंने अमित में कुछ खास देखा, दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी। उन्होंने अमित से कहा, तुम एक होशियार लड़के हो, अपने हालात को खुद को परिभाषित मत करने दो। तुम्हारे पास अपनी जिंदगी बदलने की ताकत है। मेहनत करो और तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये शब्द अमित के दिल में घर कर गए। उसे एहसास हुआ कि उसके पास अपनी किस्मत बदलने की ताकत है। उसे बस कड़ी मेहनत करने और कभी हार न मानने की जरूरत थी। उस दिन के बाद अमित के भीतर एक नई आग जल उठी। उसका संकल्प पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। अब उसके लिए पढ़ाई सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक जुनून बन चुकी थी। हर सुबह वह खुद से वादा करता कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह हार नहीं मानेगा।
उसके चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता झलकने लगी थी, मानो वह अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हो। अमित दिन रात पढ़ाई में डूबा रहता। कई बार तो वह इतनी देर तक किताबों में खोया रहता कि उसे समय का भी पता नहीं चलता। नींद उसकी आंखों से दूर भाग गई थी और भूख भी अब उसके लिए मायने नहीं रखती थी। उसके कमरे में किताबों का ढेर लग गया था और हर पन्ना उसके सपनों की ओर एक कदम था। वह जानता था कि मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अमित के घर की हालत बहुत साधारण थी। चारों ओर गरीबी का माहौल था, लेकिन उसके इरादे बुलंद थे। वह जानता था कि अगर उसे अपने परिवार की हालत बदलनी है तो शिक्षा ही उसका एकमात्र रास्ता है। हर दिन वह अपने छोटे से कमरे में बैठकर सपनों की दुनिया बुनता और खुद से कहता, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। कई बार घर में मिट्टी का तेल खत्म हो जाता तो अमित हार नहीं मानता। वह अपनी किताबें उठाकर बाहर सड़क पर चला जाता, जहां स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। ठंडी हवा और थकान के बावजूद उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। कभी कभी उसकी आंखें थक कर बंद होने लगती, शब्द धुंधले हो जाते, लेकिन वह खुद को जगाता और फिर से पढ़ाई में जुट जाता। पढ़ाई के साथ साथ अमित ने अपने परिवार की मदद करने के लिए स्कूल के बाद पार्ट टाइम काम भी शुरू कर दिया। वह पास की एक छोटी सी दुकान में काम करता, ग्राहकों को सामान देता और जो भी पैसे मिलते उन्हें सावधानी से बचाता। उसका हर सिक्का, हर नोट उसके कॉलेज के सपने के लिए था। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं है, लेकिन वह हर चुनौती को स्वीकार करता गया। जिंदगी ने अमित को कई बार परखा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह वह नए जोश के साथ उठता, अपने लक्ष्य को याद करता और आगे बढ़ता। उसके लिए हर दिन एक नई शुरुआत थी और हर रात एक नई उम्मीद। कठिनाइयां आईं, लेकिन अमित की नजरें हमेशा अपने सपनों पर टिकी रहीं। उसकी मेहनत, उसका जुनून और उसका विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए थे। जिंदगी ने अमित पर कई मुश्किलें डाली। उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने में बहुत परेशानी हुई और उसके परिवार के पास फीस देने के पैसे नहीं थे। वो एक जरूरी परीक्षा में फेल हो गया और लोग उसके सपनों पर हंसे। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे गरीब गांव के लड़के का कामयाब होना नामुमकिन। ये असफलताएं बहुत दुख देती थीं, लेकिन अमित ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो जानता था कि सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता और रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे। अमित ने अपनी कोशिशें दोगुनी कर दी, पहले से कहीं ज्यादा मेहनत की। उसने आखिरकार एक स्कॉलरशिप हासिल की और कॉलेज में दाखिला लिया। वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हमेशा अपने टीचर के शब्दों और अपने माता पिता के त्याग को याद रखता था। कॉलेज के बाद उसने बिना रुके काम किया, हिम्मत और दृढ़ संकल्प के साथ असफलताओं का सामना किया। उसे अपना गांव, अपने माता पिता और अपने अतीत के संघर्ष याद थे। इन्होंने उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया और उसे जमीन से जुड़ा रखा। अमित की कहानी एक साधारण गांव से शुरू होती है, जहां संसाधनों की कमी थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही अमित ने अपने परिवार की मदद करने के लिए छोटे मोटे काम किए। स्कूल के बाद वह खेतों में अपने पिता के साथ काम करता और रात को पढ़ाई करता। उसके पास न तो महंगे साधन थे, न ही कोई बड़ा मार्गदर्शक, लेकिन उसके भीतर एक आग थी, कुछ कर दिखाने की, अपने हालात बदलने की। कड़ी मेहनत और लगन से अमित ने आखिरकार सफलता हासिल की। कई असफलताओं और संघर्षों के बाद अमित ने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव की समस्याओं को समझा और एक ऐसा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया जिससे न केवल उसका जीवन बदले, बल्कि उसके गांव के लोगों को भी रोजगार मिले। उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, एक ऐसी कंपनी जो उसके गांव के लोगों को नौकरियां देती थी। धीरे धीरे उसकी कंपनी ने गांव की तस्वीर बदल दी। जहां पहले बेरोजगारी थी, वहां अब उम्मीद और आत्मनिर्भरता थी। अमित की मेहनत रंग लाई। उसकी कंपनी ने न सिर्फ गांव में बल्कि आसपास के इलाकों में भी पहचान बनाई। वो एक कामयाब उद्यमी बन गया और उसकी कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। लोग उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। उसके साथ काम करने वाले युवा भी अब अपने सपनों को सच मानने लगे। अमित ने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है। उसकी प्रेरणादायक यात्रा के कारण उसे देश विदेश में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। जहां भी वह गया, उसने अपनी कहानी साझा की, इस बात पर जोर दिया कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। उसके शब्दों ने न जाने कितने युवाओं को आगे बढ़ने की हिम्मत दी। अमित ने हमेशा कहा, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं।
सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी अमित अपनी जड़ें कभी नहीं भूला। वह अक्सर अपने गांव लौटता, वहां के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता, बुजुर्गों की मदद करता और जरूरतमंदों को जरूरी सामान बांटता। उसने गांव में स्कूल, लाइब्रेरी और स्वास्थ्य केंद्र बनवाए। अमित का मानना था कि असली सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाए। उसकी कहानी आज भी लोगों को यह सिखाती है कि सच्ची प्रेरणा अपने संघर्षों और मूल्यों से मिलती है। अमित की कहानी एक जबरदस्त याद दिलाती है कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी चुनौतियां देगी और ऐसे समय आएंगे जब आप हार मान लेना चाहेंगे, लेकिन याद रखें, संघर्ष के इन्हीं पलों में हमारी असली क्षमता सामने आती है। इसलिए कड़ी मेहनत करते रहो, खुद पर विश्वास रखो और कभी हार मत मानो। आपके सपने लड़ने लायक हैं। याद रखना, अगर अमित कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं।